अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बेहतरीन गुजर रहे होंगे। माशाल्लाह से मेरे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं आप सबकी दुआओं के साथ। आज जो मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पेरी बाइट्स की। ये मैं 2 तरीके से बनाने वाली हूँ, तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये मैं आपको बड़ी वाली मिर्च दिखा रही हूँ। ये पहला तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसको बीज से काट लिया है। मैं इसके सारे बीज जो है वो निकाल दूंगी, सारे बीज निकाल के, क्योंकि बीज के साथ बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल इस तरह कर लिया है। अब इस तरह मैं ये सारी कर लूँगी। अब मैं आपको ये दूसरा तरीका बता रही हूँ। जो ये इसके ऊपर की जगह है मैं इसको कट करूँगी और सारे बीज निकाल दूँगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह मैं इसको कट कर रही हूँ। अब मैं सारी चीज़ें अंदर से जो बीज है ये निकाल दूँगी। ये भी करके मैं भी आपको दिखा रही हूँ। सारे स्टेप सही से फॉलो कीजिएगा। ये देखिए मैंने निकाल लिए इस तरह। इनके हमने बनाने हैं 1 बाइट इस वाली के, और जो दूसरी वाली है उसको मैं ऐसे ही फिल करूँगी। अब मैं इसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। मैंने बॉयल ले ली है चिकन। इसके अंदर मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ। क्वांटिटी सब यहाँ भी लिखी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आप अभी आराम से रेसिपी को देखिए। ये मैंने सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और नमक को साथ में ला लिया था। अब मैंने ये डाल दिया है। अब मैं इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ 1 कप। अब मैं इसमें केचप डाल दूँगी। पहले मैंने ये सादा वाला केचप लिया है और अब ये गार्लिक लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये बेहतरीन सी फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है चिकन पेरी बाइट्स की। ये देखें बिल्कुल ऐसा टेक्सचर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मसाला बिल्कुल हमारा जो फिलिंग का है वो अंदर ठहरेगा नहीं मिर्चों में। अब मैं आपको इनकी फिलिंग करके दिखा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दोनों फिलिंग्स रेडी हो चुकी हैं, 1 बाइट की भी और पेरी बाइट की भी। ये देखिए आप। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये इस तरह बिल्कुल 1 बाइट के उसमें शेप में आ गए। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो चलें, सबसे पहले मैंने मैदे में डिप करना है, फिर अंडे में और फिर क्रम्स में। आपने एक डबल कोटिंग करनी होगी। मैंने ये एक कोटिंग करके दिखाई है, अब दोबारा कोटिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी ना उतना मज़ा आपको आएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह की कोटिंग आ जाएगी। पहले मैंने 1 बाइट की दिखाई है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारी पूरी पेरी बाइट है उसकी। ये देखें बिल्कुल इस तरह की कोटिंग करने की आप, तो वैसे ही बिल्कुल लुक आएगा, वैसे ही मज़ा आएगा आपको जैसे आप बाहर से खाते हैं। इंशाल्लाह इस रेसिपी के बाद आप बाहर से खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, इतने मज़े की बनती है ये। बस रेसिपी को पूरा फॉलो करें। मैंने इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर लिया था गोल्डन कलर का। ये इसका फाइनल लुक देख लें आप। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे अपने इफ्तार प्लेटर में ज़रूर सजाइएगा। मुझे आपके पॉजिटिव फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे वहाँ भी आपके साथ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर। और वैसे भी ये रमज़ान का बाबरकत महीना है। इस महीने में क्यों ही छोटी सी नेकी भी हमें बहुत बड़ा सवाब देती है। तो एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का एहसास करना भी नेकी ही है। तो सपोर्ट कीजिए, वो मैं हूँ या कोई और भी न्यू यूट्यूबर हो, सबका साथ दीजिए। एक दूसरे को साथ दे के इंशाअल्लाह ताला हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे। तो चलें अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।